नंबर 20 19 तक हो गए थे, इसका उच्चारण कर लें। ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृतावकाशम् नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेजस्फुरं मणिषु याति यथा महत्त्वम् नैवं तु काचशकले किरणाकुलेऽपि ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृतावकाशम् नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेजस्फुरं मणिषु याति यथा महत्त्वम् नैवं तु काचशकले किरणाकुलेऽपि। यह श्लोक कुछ पाठांतर को लिए भी होता है। एक स्फुरन् मणिषु याति यथा महत्त्वम्, एक पाठ यह मिलता है। इसके अलावा एक दूसरा पाठ भी मिलता है, तेजो महामणेषु, तृतीय चरण में तेजः स्फुरन् मणिषु याति यथा महत्वम, अथवा दूसरा पाठ है तेजो महामणिषु याति यथा महत्वम। यह पाठ भी प्राप्त होता है। चतुर्थ चरण में भी एक पाठांतर मिलता है, नैवं तु काचशकले किरणाकुलेऽपि, अथवा दूसरा पाठांतर नैवं काचो भवेषु न तथैव विकाशकत्वम्। प्रचलन में नहीं है, और एक पाठ मिलता है पुरानी प्रतिलिपियों में। प्रचलन में तो यही है, नैवं तु काचशकले किरणाकुलेऽपि। इस श्लोक को ध्यान से देखें। प्रभु के ज्ञान गुण के अतिशय का वर्णन इस श्लोक में किया जा रहा है। प्रभु की ज्ञान की महत्ता इस श्लोक में बताई जा रही है। हम यदि ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, ज्ञान की वृद्धि चाहते हैं और ज्ञान की स्थिरता, तीन चीजें होती हैं, उत्पत्ति, स्थिति और वृद्धि। गुणों की उत्पत्ति होना, उत्पन्न होने के पश्चात गुण यथावत बने रहना, और तीसरी कंडीशन, तीसरी स्थिति होती है गुणों का विकास होना। उत्पन्न होना इतना महत्व नहीं रखता है, उत्पन्न होने के पश्चात उसका विकास हो, वो ज्यादा महत्व रखता है। तो इस श्लोक में मूल रूप से उस ज्ञान की महिमा गाई है, प्रभु का ज्ञान किस प्रकार का है और हम क्या चाहते हैं। ज्ञान तो हर व्यक्ति चाहता है, नहीं चाहता है, न केवल ज्ञान चाहता है बल्कि ज्ञान का विकास भी चाहता है। और एक समय वो आ जाए कि जितना हमने पा लिया है उसे हम विस्मृत ना करें, भूल ना जाए, एज इट इज उसकी स्थिति बरकरार रहे।
प्राय एक समस्या सबकी होती है, याद होने के पश्चात वो भूल जाते हैं। अधिकांश सबके साथ होता है। रीजन जब नहीं होता है, प्रैक्टिस अभ्यास जब नहीं होता है, तो हमारी मेहनत भी ऐसी ही चली जाती है, व्यर्थ जैसी चली जाती है। तो ज्ञान की उत्पत्ति और ज्ञान की स्थिति और ज्ञान का विकास। उत्पत्ति कथनचित आसान है, वैसे उत्पत्ति होना भी कठिन है, ऐसा नहीं, सरल है। जब हम सम्यक ज्ञान की बात करेंगे तो सम्यक ज्ञान की उत्पत्ति तो बहुत दुर्लभ है। वह सम्यक दर्शन का अविनाभावी होता है ज्ञान, सम्यक दर्शन के साथ ही होता है। वह समीचीन ज्ञान प्राप्त होना भी बहुत दुर्लभ है। लेकिन जब हम द्रव्य श्रुत की बात करेंगे, वह द्रव्य श्रुत प्राप्त हो जाने के पश्चात एज इट इज बना रहे, हम विस्मृत ना करें उसे, ये कठिन हो जाता है। और उसका विकास होते रहे निरंतर, ये और भी कठिन हो जाता है। ज्ञान के विकास की आवश्यकता क्यों? क्योंकि वही श्रुत ज्ञान जो है केवल ज्ञान का कारण बनता है। क्योंकि शुक्ल चाद्य पूर्व विदः, जो शुक्ल ध्यान होते हैं पूर्व विद वालों को होते हैं, इन्हें जिसने श्रुत ज्ञान अच्छे से प्राप्त कर लिया, वे ही साधक जो हैं शुक्ल ध्यान में प्रवेश कर पाते हैं। तो श्रुत ज्ञान की महिमा बहुत गाई गई है। एक है ये द्रव्य श्रुत और दूसरा है भाव श्रुत ज्ञान, जो हमारे उपयोग में आता है। वह भी कम नहीं, वह और भी अधिक महत्वपूर्ण होता है। भावश्रुत ज्ञान वो कहलाता है जो हमने पढ़ा है हमारे उपयोग में आ जाए। जैसे किसी विद्यार्थी ने साल भर मेहनत की है और परीक्षा के दिनों में जब पेपर सामने आता है, उस समय वो आंसर याद आ जाए तो उसका पढ़ना सार्थक माना जाता है। और पेपर हॉल में जाकर के वहाँ भूल जाता है तो साल भर की मेहनत ज़्यादा कोई मायने नहीं रखती है। ऐसा सबके साथ होता है। हर एक व्यक्ति बहुत कुछ पढ़ लेता है लेकिन उपयोग में नहीं लेकर के आ पाता है। आ जाता है? नहीं आता। जब सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है उस समय भूल जाते हैं। क्या क्या भूल जाते हो? श्लोक भूल जाते हो, पाठ भूल जाते हो। अब हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम भावश्रुत ज्ञान की बात कर रहे हैं। ये तो द्रव्यश्रुत की बात हुई कि भक्तामर याद किया फिर भूल गए, लेकिन भावश्रुत ज्ञान कुछ अलग प्रकार का है। भावश्रुत ज्ञान व्यक्ति समझ लेता है, लेकिन जब क्षण इस प्रकार के आते हैं उसका उपयोग होना चाहिए, उस समय प्रयोग में नहीं आता। जैसे बस सरल उदाहरण है, कषाय नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, राग और द्वेष में नहीं उलझना चाहिए। द्रव्यश्रुत ज्ञान सबको है। पाप 5 होते हैं, पाप करने से ये जीव नरक में जाता है। द्रव्यश्रुत ज्ञान सबको है? नहीं है? याद भी है सबको? सबको याद है? कौन कौन से होते पाप? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। पाप करने से क्या होता है? पार्सलना कहते थे ना, पहले भाग का प्रश्न है। जो पाप करता है, 5 पापों को करता है, वो कहाँ पैदा होता है? तो पाप करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। जब 5 पाप करने के अवसर आते हैं तो उसे छोड़ देते हैं कि कर ले जाते हैं? हो जाते हैं।
तो द्रव्य शुद्ध तो सबको हो गया, द्रव्य शुद्ध ज्ञान सबको हुआ कि नहीं? कषाय नहीं करना चाहिए, क्रोध करना चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए, क्षमा कर देना चाहिए ना सबको। जब क्षमा का अवसर आता है क्षमा कर देते हैं, जब गुस्से करने का अवसर आता है निमित्त मिलने पर गुस्सा कर जाते हैं कि नहीं करते? कर जाते हैं। तो ये द्रव्य शुद्ध ज्ञान कहां गया? किस काम का? किस काम का द्रव्य शुद्ध ज्ञान? हाँ, कोई काम का है कोई काम का? जिस समय प्रयोग होना चाहिए था उस समय तो उपयोग में नहीं आ रहा। उस विद्यार्थी की भांति, स्टूडेंट की भांति पेपर के समय आंसर भूल गया वो, बाकी तो याद था। एग्जाम हॉल से बाहर आते फिर से याद आ जाता है उसे उत्तर, और एग्जाम हॉल में जब तक बैठा रहता तब तक वो याद ही नहीं आता उसको। और जैसे ही 3 घंटे की वार्निंग बेल बजती है तब याद आ जाता है। तो बाद में याद आने से क्या होगा? पास हो जाएगा वो। अच्छा, गुस्सा करने के बाद याद आएगा नहीं, गुस्सा नहीं करना चाहिए था हमें, काम बिगड़ गया है, विसंवाद हो गया है, लड़ाई झगड़ा हो चुके हैं, बाद में रियलाइजेशन हो रहा है नहीं गुस्सा ठीक नहीं होता है, गुस्सा करना चाहिए नहीं करना चाहिए। गुस्से करने के बाद याद आ रहा तो क्या मतलब उसका? तो ये कहलाता है भाव श्रुत ज्ञान। वैसे सभी लोग द्रव्य शुद्ध के पीछे पड़े रहते हैं, याद करना है, याद करना, श्लोक याद करना, कंठस्थ करना है, वो भी उपयोगी है, लेकिन भाव श्रुत ज्यादा उपयोगी है। तो उस भाव श्रुत की उत्पत्ति, उस भाव श्रुत की स्थिति, उस भाव श्रुत की वृद्धि, तीनों चीजें हो रही हैं। यदि हम इनको चाहते हैं तो श्लोक को बहुत अच्छे से पढ़ें। प्रभु का ज्ञान का अतिशय बताया जा रहा है, ज्ञान की विशेषता बताई जा रही है। एक विशेषता वह द्रव्य ज्ञान जो है, केवल ज्ञान है जिसमें सब कुछ झलक रहा है, और एक वह विशेषता जिस भावश्रुत का आलंबन लेकर के वो केवल ज्ञानी हुए। समझ ना, भावश्रुत ज्ञान का प्रयोग करके केवल ज्ञानी हुए वो। समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रही? आ रही? एक बड़ा अच्छा उदाहरण आता है, सुना देते हैं आपको, याद रहेगा जीवन भर। एक बार क्या हुआ, एक शिकारी जंगल जाता है, पक्षियों को पकड़ने के लिए जाता रहता है। तो जंगल में जितने भी पक्षी थे, बहुत सारे पक्षी उसके जाल में फंस जाते थे। जाल में फंसा करके उनको ले जाता, बेच देता, मार देता। एक बहुत वृद्ध पक्षी था। जब जब वो अपने पक्षी समाज की स्थिति देखता, अपनी जाति की स्थिति देखता, वो आता है हर 8-15 दिन में, कई पक्षी को पकड़ करके ले जाता है। उसे बड़ा दुख होता है। उसके मन में विचार आता है, मैं अपने समस्त पक्षी समूह को आज समझा दूंगा। बोले, ये समझा दूंगा, यदि अपने आप को बचाना है, अपनी रक्षा करना है, तो क्या करना? शिकारी जब आए उसके जाल में फंसना नहीं, क्योंकि वो लालच दे देता था। कौन सा लालच? ज्वार, मक्का, बाजरा फैला देता था। जैसे ही ज्वार मक्के के दाने देखते, भोले वाले पक्षी लालच में आकर के फंस जाते हैं। नए नए पक्षी हैं, जोश थोड़ा ज्यादा रहता है, दूरदृष्टि नहीं रहती है, समझ नहीं पाते हैं कि कोई दाने फैला रहा है, बिखरा रहा है, जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। तो बोले, इन्हें अनुभव नहीं है, इस कारण मैं अपने अनुभव का सदुपयोग करूंगा और इनको समझाऊंगा। कुछ तो उपयोग में आना चाहिए मेरे अनुभव, कुछ तो फायदा मिलना चाहिए। समस्त पक्षियों को बुलाता है वो। बोले, देखो, हमारे जंगल में
शिकारी आता है हमेशा, हर 8-15 दिन में आता है। वो दाने बिखरा देता है, जाल फैला देता है। दाने के लालच में, अन्न के लालच में छोटे छोटे पक्षी जाकर के फंस जाते हैं और अपने प्राणों से हाथ धो बैठते हैं। मैं अपने अनुभव के आधार पर सबको एक बहुत रहस्य की बात बता रहा हूं। सभी इस पक्षियों को बुला करके कहता है, आप लोग इसे समझ लो। सभी लोग क्या समझना है? शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, दाने डालेगा, फंसना मत। क्या कहा? मैंने पक्षी से बुलवा रहा है वो। शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, दाना डालेगा, अन्न के लोभ में फंसना न मत। सबको याद करा देता है, छोटे से लेकर बड़े तक सब पक्षी याद कर लेते हैं। बोले इसे भूलना नहीं, ये सूत्र है जीवन रक्षा का, सबसे बड़ा सूत्र है। यदि इसे याद रखा तो जीवन बच जाएगा, अन्यथा कुछ नहीं होगा। सारे पक्षी अच्छे से याद कर लेते हैं, सबको कंठस्थ हो जाता है। और एक दिन वो शिकारी आता है, जाल फैला देता है, दाने डाल देता है। अब जैसे ही अन्न के दाने देखते हैं, वो लोग में आकर के दाना चुनने के लिए अपने वृक्षों से उतर करके नीचे आ जाते हैं। दाना तो खा लेते हैं, लेकिन अब जाल में फंस चुके हैं, निकल नहीं पा रहे हैं। कुछ समय के पश्चात वो शिकारी आता है, देखता उसका काम हो चुका है। उसके जाल में बहुत सारे पक्षी फंस चुके हैं। जाल समेटता है, गठरी ऐसी बनाता है, कंधे पर लादता है और अपने गांव की ओर चल जाता है। लेकिन आश्चर्य की बात तब थी, उसके कंधे में जो जाल में पक्षी फंसे थे, उस समय भी वो गुनगुना रहे थे। क्या गुनगुना रहे थे? शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। फंसने के बाद भी गुनगुना रहे थे। बेचारे नादान पक्षी थे, भोले भाले थे, भोले भाले थे, अनुभवहीन थे। वो वृद्ध का अनुभव कुछ अलग प्रकार का था, उसने बहुत दुनिया देखी थी, कष्ट झेले थे, लेकिन नए थे बेचारे, है ना? फंस गए बेचारे। आप लोग कैसे हो? मैंने हूँ, छोटे छोटे बच्चे हो। हाँ, पाप 5 होते हैं। पाप करने से नरक में जन्म लेना पड़ता है, इसलिए पाप नहीं करना चाहिए, है ना? करना चाहिए, पाप बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्रोध करने से लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, बहुत कष्ट भुगतना पड़ता है। इस कारण क्रोध नहीं करना चाहिए। सबको याद है? सबको याद है? नहीं है याद? इससे ज़्यादा याद होगा, मैं इससे ज़्यादा भी याद है। 6 लेस्या होती हैं, 3 अशुभ लेस्या होती हैं, 4 संज्ञाएं होती हैं, 4 रौद्र ध्यान होते हैं, 4 आर्त ध्यान होते हैं। ये भी याद होगा, याद होगा ना? नहीं है, क्योंकि स्वाध्यायशील हो गया अपन तो, बहुत कुछ सीख लिया ना, बहुत कुछ पढ़ भी लिया है। तो अब 5 पाप वाली तो छोटे बच्चे की बाल बोध वाली बात थी। अपन तो बाल बोध से ऊपर का उठ करके ग्रेजुएशन की लेवल में आ गए। अब ग्रंथ का स्वाध्याय करने लगे ना। कौन से ग्रंथ? बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ने लगे, तो ज्ञान और बढ़ गया, द्रव्य श्रुत का विकास हो गया, बहुत कुछ हो गया। सबका द्रव्य श्रुत बहुत विकसित हो चुका है। भावश्रुत, भावश्रुत कैसा है? ये क्या कर रहे हैं? 0। तो उन पक्षियों की भांति भावश्रुत से शून्य यह संसार प्राय रहता है। बोधार्थ बोध विमुख प्राय संसारी। बोधार्थ ज्ञान से विमुख रहता है, सही ज्ञान से। सही ज्ञान जो होना चाहिए उससे विपरीत ही रहता है। तो वह भावश्रुत अपने भीतर लाना सीखे। इस श्लोक को पढ़ करके उस ज्ञान की महिमा को समझे।
एक परेशानी ये होती, जब भी ये श्लोक आता है तो लोग सिर्फ द्रव्य श्रुत तक पहुंचते हैं। सबकी भावना क्या है? हाँ, हम भगवान के ज्ञान गुण की उपासना कर रहे हैं तो हमारा भी ज्ञान बढ़ेगा, बढ़ना ही चाहिए। लेकिन यह भूल जाते हैं द्रव्य श्रुत के लिए बढ़ेगा कि भाव श्रुत भी बढ़ेगा। तो भाव श्रुत बढ़े, भले ही द्रव्य श्रुत ज्ञान कम रह जाए, चिंता नहीं करना, कल्याण हो जाएगा। शिवभूति मुनिराज का हो गया था कि नहीं? नमोकार मंत्र भी जिन्हें नहीं आता था उनका कल्याण हो गया। आप लोगों तो यशोपंच नमोकार भी आता है और क्या क्या आता है? 24 भगवान के नाम भी याद है, और क्या क्या याद है? शिवभूति मुनि महाराज को तो नमोकार मंत्र भी नहीं आता था। आपको तो 35 अक्षर होते हैं, कितनी मात्राएं हैं, कितने स्वर हैं, कितने व्यंजन हैं, कितने पद हैं, सब पता है, सब पता है। सबका ज्ञान ज्यादा है शिवभूति मुनि महाराज से, नहीं है ज्यादा? अरे बिल्कुल ज्यादा। अब उन्हें नमोकार मंत्र याद नहीं है, अपने को सब कुछ याद है। 5 पद के 35 अक्षर, इतने स्वर, इतने व्यंजन, इतनी मात्राएं, 58 मात्राएं। अरिहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय और साधु परमेष्टि को इसमें नमस्कार किया है। सबका ज्ञान तो अच्छा है। अब उन मुनिराज का कल्याण हो गया, शिवभूति मुनिराज का हो गया, जिन्हें नमोकार मंत्र भी नहीं आता था, द्रव्य श्रुत, लेकिन भाव श्रुत उन्हें पूरा आता था। कल्याण हमारा भाव श्रुत से होता है, द्रव्य श्रुत उसमें उपयोगी होता है, बशर्ते हम परीक्षा की घड़ी में उसका प्रयोग करें तो। नो डाउट द्रव्य श्रुत अनुपयोगी नहीं होता, उपयोगी है, लेकिन तब उपयोगी माना जाएगा जब हम निमित्त मिलने पर उसका प्रयोग करें। और निमित्त मिलने पर उसका प्रयोग नहीं हो रहा है तो बिल्कुल उन पक्षियों की भांति हैं, शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। वैसी है ना सब? ये नहीं है? अरे वो तो पक्षी छोटे छोटे थे, आप तो बड़े हो गए, नहीं हो गए बड़े, बालक हैं, आप तो पालक हो चुके। बालक कहाँ रहे? बालक के पालक हो, पालिका हो, नहीं हो? बालक बालिका के पालक पालिका हो कि नहीं? जो पालक पालिका हो जाता है वो तो बड़ा हो जाता है, छोटा थोड़ी रहता है। तो बालक यदि गलती कर ले, वो छोटे छोटे पक्षी गलती कर ले तो समझ में आता है, लेकिन जो पालक पालिका बन चुके हैं वे गलती करे तो समझ में आता? नहीं आता। क्या आ रहा समझ में? ज्ञान की महिमा जाने। प्रभु का ज्ञान किस प्रकार का था, उनके ज्ञान का अतिशय किस प्रकार का था, उनके ज्ञान से हमें क्या पाना है ये देखना है। श्लोक तो पढ़ना ही है, स्तोत्र तो पढ़ना ही है, लेकिन उसके साथ साथ भाव श्रुत की ओर यात्रा होनी चाहिए। तब पढ़ना सार्थक है, इस विद्या का अर्जन करना, इस ज्ञान का अर्जन करना सार्थक है, अन्यथा वो निरर्थक है। निरर्थक किसका था? भव्यसेन मुनिराज का। 11 अंग 9 पूर्व तक अथवा 10वें पूर्व तक जो प्रवेश कर चुके थे, भिन्न 10 पूर्व तक जो पहुंच चुके थे, अथवा व्यवहार से कह दें कि वो 12 अंग के ज्ञाता थे, अतिशयोक्ति नहीं। ज्ञान तो इतना लंबा चौड़ा, लेकिन क्या नामकरण हो गया उनका? भव्यसेन से अभव्यसेन नाम हो गया। कितना ज्ञान था? 11 अंग
और 14 पूर्व होते हैं द्वादशांग में, तो जो मिथ्या दृष्टि होते हैं वे कहाँ तक पहुँच जाते हैं? है तो द्रव्यलिंगी साधु होते हैं वे। 11 अंग भिन्न 10 पूर्व तक, जो अभिन्न 10 पूर्व हो जाता है वह द्वादशांग का पाठी माना जाता है, द्रव्य शुद्ध केवली हो जाएगा पूर्ण रूप से। लेकिन विद्यानुप्रवाह जो पूर्व आता है उसमें आकर के वे उलझ जाते हैं, विद्या को स्वीकार कर लेते हैं। 500 और 700 1200 ऐसी महाविद्याएं और लघु विद्याएं आती हैं, उनके सामने, उनके तप के सामने, उनके ज्ञान के सामने आकर के उपस्थित हो जाती है, निवेदन करती हैं, स्वामी हमें आज्ञा दीजिए, आज से हम आपके दास। तो जो लोभ में आ जाते हैं वो तुरंत उन्हें अंदर से स्वीकार लेते हैं और वहीं से वो मिथ्या दृष्टि हो जाते हैं, वहीं से नीचे गिर जाते हैं। कितना ज्ञान? 11 अंग और भिन्न 10 पूर्व तक का ज्ञान हो गया, बस थोड़ा सा ही रह गया है। हाथी निकल गया, पूंछ निकल गई, पूंछ के बाल रह गए, इतना कम रह गया था। पूरे द्वादशांग की ओर देखा जाए तो उनका ज्ञान इतना लंबा चौड़ा हो चुका था। इतना ज्ञान होने के पश्चात भी भावश्रुत ज्ञान शून्य था, और इसी कारण क्षुल्लक जी ने फिर उनका नामकरण क्या कर दिया? भव्य सेन नहीं है, ये तो अभव्य सेन है। कथा पता है ना किसकी कथा है? रेवती रानी की कथा आती है। अमोढ़ दृष्टि अंग में मुनिराज जो है रानी के लिए तो आशीर्वाद दे देते हैं, तो क्षुल्लक जी पूछते हैं और किसी कुछ कहना है? तो कुछ नहीं कहते हैं, जबकि क्षुल्लक जी को पता था कि वहाँ तो भव्यसेन मुनिराज हैं, इतने ज्ञान के आराधना करने वाले, इतने द्रव्य शुद्ध के ज्ञाता हैं, इतने ज्ञानी हैं, उनके लिए कोई समाचार नहीं किया जा रहा है, कोई संकेत नहीं, कोई नमस्कार नहीं, कोई वंदना नहीं, कुछ नहीं, और एक श्राविका के लिए आशीर्वाद कहा जा रहा है। तो क्षुल्लक जी को जिज्ञासा पैदा होगी, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? तो फिर वो परीक्षा लेता है। पूरी कथा पता है कि नहीं? कमंडल का जल सुखा देता है, भूमि में चारों तरफ हरियाली कर देता है, जल समाप्त हो जाता है तो वो नदी का ही जल, तालाब का ही जल भर लेते हैं और घास फूस पर, हरी घास पे चल जाते हैं। तो उनसे पूछते हैं इसमें तो एकेंद्रीय जीव होते हैं। क्षुल्लक जी कहते हैं किसने देखा एकेंद्रीय जीव होते हैं? पता क्या? भगवान ने कहा है। अरे किसने देखा? कहाँ जीव होते हैं? ऐसे ही बढ़ गए। बस तभी से अंदाजा लग गया कि ये तो मिथ्या दृष्टि है, भव्य नहीं अभव्य से उन्होंने नामकरण कर दिया क्षुल्लक जी ने। और सही जो गुरु महाराज ने सही कहा था, सही कार्य किया था कि इनके लिए कोई समाचार नहीं दिया। पढ़िए ना कथा ये। तो द्रव्यश्रुत भले ही कितना भी हो जाए, यदि उस द्रव्यश्रुत का प्रयोग नहीं हो रहा है तो उस द्रव्यश्रुत की कोई कीमत नहीं। और भले ही द्रव्यश्रुत ना हो, जैसे शिवभूति मुनिराज को कुछ भी नहीं आता था, नमोकार मंत्र भी भूल जाते थे, लेकिन भावश्रुत ज्ञान उनका एकदम परफेक्ट था। गुरु ने जो कहा है, गुरु की जो साधना है, मुझे तो वही करना है, वही करना है ना। तो जो गुरु ने मंत्र दिया था उसे भी भूल करके मंत्र सृष्टा बन गए थे। मारुष मातुष, गुरु जी बड़े परेशान, कौन सा शिष्य मिला है, नमोकार मंत्र भी याद नहीं होता है, लेकिन शिष्य बड़े विनयशील। नहीं, मुझे तो कल्याण आपके चरणों में करना है, आप मुझे कोई दूसरा मंत्र दे दो, छोटा सा बना कर दे दो, जिससे मैं आराधना कर सकूं, कल्याण कर सकूं। बड़ी अनुकंपा करके, बड़ी दया करके गुरु ने एक नया मंत्र दिया, बोले मारुष मातुस। माँ का अर्थ निषेध नहीं करना, रोष नहीं करना, तोष नहीं करना, हर्ष नहीं करना, विषाद नहीं करना। रोष मतलब क्रोध नहीं करना, द्वेष नहीं करना, और तोष यानी मतलब राग नहीं करना। तो उसका अर्थ क्या हुआ? द्वेष नहीं, राग नहीं करना है। ये मंत्र गुरु ने दे दिया, मारुष मातुस, लेकिन उसे भी भूल गए।
कौन सा मंत्र बना लिया? तोषमाश भिन्न बना लिया ना, और उससे भी कल्याण हो गया उनका। हो गया कि नहीं कल्याण? तो कल्याण किससे होता है? भाव श्रुत ज्ञान से कल्याण होता है। द्रव्य श्रुत तब कल्याणकारी है जब उसका प्रयोग हम समय आने पर करें, अन्यथा इस ज्ञान में और मेमोरी कार्ड के ज्ञान में क्या अंतर? सबके पास मोबाइल होगा? नहीं है? सबके मोबाइल में सारे पाठ, सारे स्तोत्र मिल जाएंगे, पंच स्तोत्र मिल जाएंगे, भक्तामर, कल्याण मंदिर, एक ही भाव, विशापहार, स्वयंभू स्तोत्र, सारे ग्रंथ मिल जाएंगे, जीव कांड, कर्म कांड, लब्धि सार, छपना सार, समय सार, प्रवचन सार, नियम सार, सारे ग्रंथ मिल जाएंगे, तत्वार, द्रव्य संग्रह, अष्टोपदेश, समाधि तंत्र, सारे मिल जाएंगे। नहीं मिल जाएंगे? सही उच्चारण करेंगे एकदम। हाँ, आपका मोबाइल सही उच्चारण, द्रव्य श्रुत तो उसमें भी भरा हुआ है। वर्तमान में जितने द्रव्य श्रुत है हमारे पास, ये तो छोटी बात कह रहे हैं, पूरे धवला ग्रंथ की 16 पुस्तक, जय धवला की 16 पुस्तक उस मेमोरी कार्ड में, महाबंध की 7 पुस्तक उस मेमोरी कार्ड में आ जाएंगे। पूरे के पूरे 39 जो सैद्धांतिक ग्रंथ हैं सठखंडागम के, वो उस कार्ड में हैं, सब भरे हुए हैं। और हमें भी सब कुछ याद हो गया। किसका ज्ञान ज्यादा कीमती है? मेमोरी कार्ड का ज्यादा कि अपने ज्ञान से ज्यादा है ना? उसका स्पष्ट ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान है, सही ज्ञान है, नहीं है मोबाइल की मेमोरी में? अच्छा ये बताओ, शास्त्र का ज्ञान ज्यादा है कि हमारे दिमाग का ज्ञान ज्यादा है? हम तो भूल जाते हैं, एक श्लोक पढ़ते दूसरा भूल जाते हैं। आज इसका उच्चारण करें, इसको याद किए, इसके भाव समझे, तो कल क्या पढ़ा था, आगे पाठ पीछे सपाट, सब गायब हो जाता है। श्लोक भी गायब हो जाते कि नहीं? अच्छा, इसमें सारे श्लोक सारे स्तोत्र भरे हुए, तो इसमें ज्यादा ज्ञान है कि नहीं है? नहीं है? ज्यादा नहीं है इसमें ज्ञान? क्या बोल रहे? जोर से बोलना, थोड़ा माइक से बोलना, थोड़ा सुनाई नहीं दिया है। जब तक ज्ञान अपने उसमें नहीं लाएंगे तो उसका कोई महत्व नहीं रहेगा। अच्छा, जब तक ज्ञान उपयोग नहीं आएगा तो इसका महत्व नहीं रहेगा? बिल्कुल भी महत्व नहीं रहेगा, थोड़ा बहुत तो रहेगा। नहीं, अपने ज्ञान में लाएंगे जब भी महत्व रहेगा। नहीं अच्छा, ये बात बताना, ज्ञान शास्त्र में है कि इधर है कि मेमोरी कार्ड में है? आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं सबसे। नहीं, द्रव्य श्रुत की बात कर रहे, चलो शब्द ज्ञान की बात कर रहे हैं, अभी भाव की हम बात नहीं कर रहे। हाँ, ये संकेतक है, ये ज्ञान नहीं है। शास्त्र संकेत है ज्ञान के, सूत्र रूप में, अक्षर रूप में, व्यंजन के रूप में लिखे हुए हैं। ज्ञान तो आत्मा में होता है, शास्त्र में थोड़ी ज्ञान होता है। ज्ञान मेमोरी कार्ड में थोड़ी होता है। ज्ञान तो जो आत्मा होती है उसके भीतर, आत्मा का लक्षण है ज्ञान दर्शन। ज्ञानोपयोगी दर्शनोपयोगी हमारी आत्मा है, तो ज्ञान तो हमारी आत्मा के भीतर होता है, ना कि शास्त्र अथवा किसी कार्ड आदि में। अब देखना, थोड़ा सा और आगे बढ़े। अब हमने पूरा भक्तामर स्तोत्र याद कर लिया है, कंठस्थ हो गया है, वो तो अपना ज्ञान है। वो ज्ञान हुआ कि नहीं? हाँ, वो बुद्धि में आया भी, वो ब्रेन में आया, दिमाग का विषय बना, वह भी ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो जब वो हृदय का विषय, प्रयोग का विषय बने, मूल रूप से ज्ञान तो सही वो है जो हमने पढ़ा, याद किया, कंठस्थ किया, उसका प्रयोग हो रहा है, तो सही ज्ञान क्या कहलाया? भाव श्रुत ज्ञान। द्रव्य श्रुत उसका माध्यम है भाव श्रुत तक पहुंचने का, लेकिन सही ज्ञान भाव श्रुत यानी प्रयोगात्मक जो ज्ञान होता है
वो हमारा कल्याण करने वाला होता है। प्रैक्टिकल जो है भाव शुद्ध है, थियोरिटिकल ये सब द्रव्य शुद्ध है। तो सारे के सारे थ्योरी क्लासेस में बैठे हैं, थ्योरी को पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिकल कोई कर नहीं रहा। कर रहा नहीं कर रहा ना? सब उस चिड़िया के बच्चे की बात ही है। शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, दाना डालेगा, फसना अमर। पाप 5 होते हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। पाप नहीं करना चाहिए, पाप करने से नरक जाते हैं, इसलिए पाप नहीं करना चाहिए, फिर भी पाप कर जाते हैं। क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध अहितकारी होता है, नुकसानदायक होता है, शरीर के लिए भी, आत्मा के लिए भी, आगामी भवों के लिए भी। सबको याद है, लेकिन जैसे निमित्त मिलता है उबल पड़ते हैं। द्रव्य सूत्र हमारे मति ज्ञान का विषय बनेगा। इंद्रिय और मन से जो होता है, तदिंद्रियान इंद्रिय निमित्तम मति ज्ञानम। जो इन आँखों से, इन कानों से सुन करके, आँखों से देख करके, मुख से उच्चारण करके, छू करके, ये सब मति ज्ञान का विषय जो कंठस्थ हो गया है। स्मृति, मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता, विनिबोध इत्यनर्थांतरम, सब मति ज्ञान के पर्यायवाची शब्द हैं, अर्थ है। अनर्थांतरम, अर्थांतर नहीं, इससे में कोई अंतर नहीं। जितना भी पढ़ा जा रहा है सब मति ज्ञान के खाते में जा रहा है, नहीं जा रहा। कंठस्थ हो गया सब मति ज्ञान के खाते में। कल्याण मति ज्ञान से नहीं होता है, कल्याण श्रुत ज्ञान से होता है।